Assalamu alaikum dear students. In last lecture we have already gone through band theory of the semiconductors, types of semiconductors, conductivity, followed by some basic problems. In today's lecture we will be discussing Fermi level, we will be discussing PN junction diode, its biasing and diode circuits. So let us directly move on to the topic. What actually Fermi level means? Fermi level is the highest energy level occupied by an electron at 0 Kelvin. हमारा जो क्रिस्टल होता है, हमारा जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होता है, उसमें एनर्जी लेवल्स होती हैं. सो अगर हम ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में ले रहा हूँ, इसमें एनर्जी लेवल्स होती हैं. दीज आर एनर्जी लेवल्स. 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन ने जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई की हुई होगी, वो लेवल को हम कह सकते हैं फर्मी लेवल. यानी फर्मी लेवल से अबव 0 केल्विन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है. ठीक, इट इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन. इसकी और एक डेफिनेशन भी है फर्मी लेवल की. देयर आर 50% चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 50% चांस है इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने के इस लेवल पे. यानी देयर आर 50% चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी प्रेजेंट एट फर्मी लेवल एट ए टेम्परेचर क्लोज टू 0 केल्विन. राइट. अब अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में. यानी इट लाइज मिडवे बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. ये आपकी फर्मी लेवल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में. And if we talk of extrinsic semiconductors, we have n-type semiconductor and p-type semiconductor. n-type semiconductor में ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये डोनर लेवल होगी. डोनर लेवल से जस्ट अबव होती है फर्मी लेवल. यानी इन n-type semiconductor फर्मी लेवल इज क्लोजर टू द वैलेंस बैंड. एंड इफ वी टॉक ऑफ p-type semiconductor, इसमें ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये एक्सेप्टर लेवल आपकी जो हमने कल पढ़ी थी, एक्सेप्टर लेवल से जस्ट बिलो होती है फर्मी लेवल. यानी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल इज क्लोजर टू द वैलेंस बैंड. सो दिस इज ऑल अबाउट फर्मी लेवल. सो फर्मी लेवल क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन. हाउ मेनी परसेंटेज चांसेस? 50% चांसेस है इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने के इस लेवल पे. राइट. और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमारा होता है, वहां फर्मी लेवल होती है बराबर बीच में मिडवे पे. एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल होती है क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड. पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल होती है क्लोजर टू द वैलेंस बैंड. राइट. सो नाउ लेट अस डिस्कस पीएन जंक्शन डायोड. देखिए, ये पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, हाउ इट इज फॉर्म्ड. बेसिकली व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर is brought in close contact with an n-type semiconductor, the resulting arrangement so formed is called p-n junction. यानी अगर आपके पास एक p टाइप का सेमीकंडक्टर है और एक n टाइप का सेमीकंडक्टर है, जब हम इनको जोड़ देते हैं आपस में, तो वो अरेंजमेंट बन जाता है पीएन जंक्शन, या सिंपली वी कैन कॉल इट डायोड. कुछ ऐसे, सपोज दिस इज p टाइप सेमीकंडक्टर and this is n type semiconductor. ये p टाइप का है और ये n टाइप का है. हम जानते हैं p टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स और होल्स. इन n टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, अब क्या होता है, चूंकि यहां के मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नंबर में ज्यादा है, तो उनका डिफ्यूजन हो जाता है. इनका डिफ्यूजन हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डिफ्यूज होते हैं इधर की ओर. सो ये वाला साइड जो है, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इट एक्वायर्स पॉजिटिव पोलैरिटी ओवर हियर. इट इज सेट टू एक्वायर पॉजिटिव पोलैरिटी, एंड दिस साइड व्हिच हैज एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इट इज सेट टू हैव नेगेटिव पोलैरिटी. नाउ सो बीच में एक रीजन बन जाता है, एक पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, एक नेगेटिव पोलैरिटी होती है. ये स्पेस जो है, ये जगह, ये रीजन, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन. राइट.
ओके, ये डिप्लीशन रीजन जो हमारा होता है इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, अराउंड 1 माइक्रोन। इसकी डिप्लीशन विड्थ की अगर हम बात करेंगे, इफ वी टॉक ऑफ डिप्लीशन विड्थ, इट इज अराउंड 1 माइक्रोन, यानी 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻⁶ मीटर ये डिप्लीशन विड्थ होती है, राइट। अच्छा, और एक बात मैं आपको बताता चलूं, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इट इज पॉजिटिव पोलैरिटी, हियर इट इज नेगेटिव पोलैरिटी, सो पोटेंशियल डिफरेंस हैज बीन सेट अप हियर। एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। नाउ अब क्या होगा, यहां पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकालना चाहें, इससे पहले कि हम उसका मैग्नीट्यूड निकालें, पहले मैं आपको बता दूं ये बैरियर पोटेंशियल जो है इट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। अगर ये डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है तो बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है, और अगर ये मटेरियल, ये डायोड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का बना है तो उस टाइम पे बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट। सो फॉर सिलिकॉन बैरियर पोटेंशियल इज 0.7 वोल्ट, और अगर जर्मेनियम का बना हुआ है तो बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट। Now let us try to calculate the value of electric field in this very region. So electric field अगर आप निकालना चाहेंगे, electric field in this region is equal to potential difference divided by thickness of the region. Now if we talk of silicon semiconductor, potential difference is 0.7 volt and distance is 1 micron, यानी 10⁻⁻⁶ मीटर। सो ये वैल्यू निकलता है 0.7 इंटू 10⁻⁶, यानी 7 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज वेरी वेरी लार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है इस रीजन में, 7 इंटू 10⁻⁵। अब हमारे पास ये जो डिप्लीशन और रीजन है, डिप्लीशन रीजन की कुछ इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं। ये डिप्लीशन विड्थ जो होती है ये बेसिकली 2 पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वेरी पैरामीटर इज डोपिंग। अगर आपने डोपिंग ज्यादा रखी है इन मटेरियल्स में, अगर आपने डोपिंग रखी है ज्यादा, तो डिप्लीशन विड्थ जो होती है ये कम होती है। सो नोट पॉइंट आपको ये मैं बताता चलूं, depletion width is inversely proportional to doping concentration. Point number 1 to be noted. And second point जो हमारे पास होता है वो ये है कि जो डिप्लीशन विड्थ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो डिप्लीशन विड्थ भी बढ़ जाती है, और अगर आपने टेम्परेचर घटाया डिप्लीशन विड्थ भी कम होती है। और लास्ट में और एक पॉइंट, जैसा कि रेजिस्टर्स में सिंबल होता है, रेजिस्टर को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो डायोड के लिए भी एक सिंबल है हमारे पास, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। इसका सिंबल जो है, सिंबल फॉर द डायोड इज लाइक दिस इज द सिंबल फॉर द डायोड। ये ट्राइंगल वाला साइड जो है इट इज द पी रीजन एंड ये लाइन कहलाती है एन रीजन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट डायोड। तो डायोड कैसे बनता है, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हम मिला देते हैं तो डिफ्यूजन हो जाता है, मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, और ये रीजन को कहते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर की विड्थ किस चीज पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग एंड द टेम्परेचर। इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द डोपिंग यू आर रिड्यूसिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर यू आर इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, राइट। अब इसमें क्या है, ये डिप्लीशन रीजन में पोटेंशियल, फील्ड, चार्ज डेंसिटी, उनकी ग्राफ्स हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं ये डायोड बना रहा हूं। डायोड मीन्स टू टर्मिनल, डाई मीन्स टू, ओड मीन्स टर्मिनल, इट इज बेसिकली टू टर्मिनल डिवाइस। सो मान लो ये आपका पी साइड है, ये एन साइड है, राइट। तो यहां पर डिप्लीशन रीजन बन जाता है, हियर वी हैव पॉजिटिव चार्ज एंड हियर वी हैव नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे, ये साइड का पोटेंशियल नेगेटिव है, ये साइड का पोटेंशियल पॉजिटिव है, यानी अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो
आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है। यानी अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे पोटेंशियल का ग्राफ विद डिस्टेंस, सो इज पोटेंशियल एंड दिस इज डिस्टेंस, ये रीजन में नेगेटिव पोटेंशियल है, यानी ये रीजन में नेगेटिव पोटेंशियल है। इसके बाद यहां से यहां पोटेंशियल बढ़ जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव आने का मतलब है यू आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, पोटेंशियल बढ़ जाएगा ऐसे, उसके बाद फिर से कांस्टेंट रहेगा। यहां पोटेंशियल कांस्टेंट, यहां भी कांस्टेंट, इस रीजन में पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, इसके बाद अगर हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी की, इफ वी टॉक ऑफ चार्ज डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस x, तो यहां इस रीजन में यहां कोई चार्ज नहीं होता है, यहां पर होल्स तो होते हैं बट देयर इज नो चार्ज एट ऑल, यहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन चार्ज नहीं है। तो चार्ज सिर्फ ये रीजन में, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज डेंसिटी बेसिकली इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, यहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, यहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, राइट। उसके बाद तीसरी चीज जो है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इफ वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो है वर्सेस डिस्टेंस, तो व्हेन वी मूव इन दिस वेरी डायरेक्शन, जब आप ये डायरेक्शन में जाओगे बट फील्ड तो ये डायरेक्शन में है, फील्ड तो ऑपोजिट है, यहां पोटेंशियल कांस्टेंट उसका मतलब फील्ड जीरो, यहां भी पोटेंशियल कांस्टेंट उसका मतलब फील्ड जीरो, तो यहां पोटेंशियल वेरी कर रहा है यहां से यहां, तो यहां फील्ड प्रेजेंट होगा। तो फील्ड का ग्राफ अगर हम देखते हैं, फील्ड का ग्राफ कुछ इस तरह का है, इस रीजन में फील्ड जीरो, इस रीजन में फील्ड जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ये रीजन में है। अब हमारे जहन में आता है कि फील्ड उल्टा क्यों है, इसका ग्राफ नीचे की ओर क्यों है। सो देयर इज रीजन फॉर दैट, बिकॉज एज वी मूव इन दिस वेरी डायरेक्शन, फील्ड इज इन दिस वेरी डायरेक्शन। सो जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं फील्ड उसके ऑपोजिट है, तो फील्ड ऑपोजिट होने का मतलब हम ये नीचे की ओर दिखाते हैं, राइट। सो दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ दिस वेरी थिंग। तो इसके बाद हमारे पास डायोड जो होता है, डायोड में दो तरह की करंट्स डिफाइन होती है, वन इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट करंट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन करंट। क्या होती है ये ड्रिफ्ट करंट और ये डिफ्यूजन करंट क्या होती है, थोड़ा सा समझेंगे। सो वी हैव डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट तो हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन थे, इनकी डेंसिटी ज्यादा थी, कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो गए, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होना कहलाता है डिफ्यूजन करंट। सो डिफ्यूजन करंट जो हमारी है दैट इज नथिंग बट, डिफ्यूजन करंट जो है वो किस वजह से होती है, फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, ये बेसिकली मेजॉरिटी कैरियर्स ही तो है ना जो जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, जो जंक्शन बना रहे हैं। सो फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स ये जो फ्लो होते हैं, जिन्होंने ये जब ये फ्लो हुए तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, राइट। तो इस फ्लो होने को कहते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन होने को कहते हैं डिफ्यूजन करंट। बट एट द सेम टाइम देखिए क्या हो रहा होता है, यहां पर माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्दो होल्स आर इन मेजॉरिटी बट इलेक्ट्रॉन्स तो माइनॉरिटी है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, यानी माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन क्रॉस करते हैं। और किस वजह से वो जाते हैं माइनॉरिटी कैरियर, बिकॉज ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से नहीं मूवमेंट होती है, फील्ड के कारण ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स को अपनी ओर पुल कर लेता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ड्रिफ्ट करंट। सो ड्रिफ्ट करंट किस वजह से होती है, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या माइनॉरिटी कैरियर्स across the junction. बट व्हेन द डायोड इज इन न्यूट्रल स्टेट, जब डायोड न्यूट्रल स्टेट में होता है उस टाइम पे जो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट ये बराबर होते हैं। सो ओवरऑल करंट जो होती है थ्रू द जंक्शन दैट इज इक्वल टू जीरो। सो एट इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट।
सो व्हाट इज नेट करंट अक्रॉस द जंक्शन, इट इज इक्वल टू 0। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको समझ आया हो व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट एंड व्हाट इज डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट होती है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स, और ड्रिफ्ट करंट होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बट एट इक्विलिब्रियम, जब डायोड इक्विलिब्रियम में होता है, नेट करंट जो होती है दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज बायसिंग ऑफ द डायोड। ठीक, बायसिंग जो होती है, बायसिंग होना हुआ डीसी वोल्टेज अप्लाई करना। जब आप डायोड को डीसी वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज बायसिंग। बायसिंग हैज टू टाइप्स, दो तरह की बायसिंग होती है। वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग, सेकंड इज कॉल्ड एज रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करते हैं, पी साइड डायोड का जो होता है वो हम कनेक्ट करते हैं हाई वोल्टेज के साथ, और एन साइड कनेक्ट करते हैं लो वोल्टेज के साथ, कुछ ऐसा। सो टाइप्स ऑफ बायसिंग, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आते रहते हैं, और ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम्स के लिए। सो पहली बायसिंग जो होती है, इट इज फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करते हैं, वी कनेक्ट, इन फॉरवर्ड बायसिंग वी कनेक्ट P side to high voltage and N side of diode to low voltage। P को हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और N को लो वोल्टेज के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसे। सपोज वी हैव ए डायोड, ये P साइड है, ये N साइड है। Obviously it has positive polarity, this has negative polarity। P को negative polarity होती है, N को होती है positive polarity। ठीक, तो P साइड को हम हाई वोल्टेज यानी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और N साइड को हम लो वोल्टेज यानी नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। सो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग जब डायोड की होती है, कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड की रेजिस्टेंस होती है बहुत कम। In forward bias, resistance is very small. It is around of the order of 10 to 25 ohm के अराउंड होती है, बहुत कम रेजिस्टेंस होती है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा, फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से जब आप ये फॉरवर्ड बायसिंग कर लेते हैं, ये डिप्लीशन विड्थ जो है ये कंप्रेस हो जाती है, ये कम हो जाती है। और दूसरा पॉइंट, बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाता है, राइट। सो पॉइंट नंबर 2, डिप्लीशन विड्थ डिक्रीजेस। पॉइंट नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैरियर पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीजेस। सो ये कुछ पॉइंट्स हमने नोट कर लिए फॉरवर्ड बायसिंग में। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता चलूं कि जो फॉरवर्ड बायसिंग है, इसमें जो जंक्शन करंट जो होते हैं, दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन, दैट इज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। फॉरवर्ड बायसिंग में जब आप ये सेल कनेक्ट करते हैं, फिर मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन क्रॉस करते हैं, और मेजॉरिटी कैरियर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डिफ्यूजन करंट। सो फॉरवर्ड बायसिंग में कौन सी करंट होती है, डिफ्यूजन करंट होती है। किन की वजह से, मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से। सो फोर्थ पॉइंट, डिफ्यूजन करंट इज देयर। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे फॉरवर्ड बायस डायोड की। पहली एग्जाम्पल, सपोज ये एक डायोड मैंने बनाया, यहां से मैंने 4 वोल्ट लगाया, यहां से 2 वोल्ट। बताइए क्या ये फॉरवर्ड बायस्ड है? पी के साथ मैंने हाई वोल्टेज कनेक्ट किया, पी के साथ वी हैव कनेक्टेड हाई वोल्टेज, एन के साथ वी हैव कनेक्टेड लो वोल्टेज, सो ऑब्वियसली इट इज फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। दूसरी एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, ये एक डायोड है हमारा, let us suppose it is -2 volt and this is -5 volt। क्या ये फॉरवर्ड बायसिंग है? यस, बिकॉज पी के साथ हमने हाई वोल्टेज, -2 -5 से बड़ा होता है, पी के साथ हमने हाई वोल्टेज अटैच किया, एन के साथ हमने लो वोल्टेज अटैच किया, एंड दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड डायोड।
अच्छा, तीसरी एग्जाम्पल अगर हम यहां देखेंगे, ये एक डायोड है, यहां पे मैं लगा रहा हूं 0 वोल्ट और यहां लगा रहे हैं -1 वोल्ट। बताइए कौन सी बायसिंग है? P के साथ हाई वोल्टेज, N हैज बीन कनेक्टेड टू लो वोल्टेज, अगेन इट इज फॉरवर्ड बायसिंग। एंड लास्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी हम बना सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल यहां बनाऊंगा मैं, लास्ट एग्जाम्पल ये हो गई, दिस इज लास्ट एग्जाम्पल। मान लो मैं यहां 0 वोल्ट लगाऊंगा, यहां से 6 वोल्ट लगाऊंगा। कौन सी बायसिंग है? P के साथ हाई वोल्टेज, N के साथ लो वोल्टेज। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। सो फॉरवर्ड बायसिंग हमारे पास क्या होती है? वी कनेक्ट P साइड टू हाई वोल्टेज, N साइड टू लो वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस्ड डायोड की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है कि कम होती है? ऑब्वियसली इट इज लेस। फॉरवर्ड बायस्ड डायोड में डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाता है? वो भी अगेन कम हो जाता है, राइट। और उसके बाद हमने ये भी सीखा कि इसमें कौन सी करंट होती है फॉरवर्ड बायस्ड डायोड में? देयर इज डिफ्यूजन करंट, जो कि मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है। ठीक है, फिर कुछ एग्जांपल्स हमने बता दिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वेरी पार्ट ऑफ इट विच इज रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में उल्टा हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो रिवर्स बायसिंग क्या होती है। अब की बार उल्टा होगा। P side has been connected to low voltage, N side has been connected to high voltage. So I will write P side is connected to low voltage and N side to high voltage, right? It is reverse biased diode. तो अगर मैं रिवर्स बायस्ड डायोड यहां बना रहा हूं, ये एक डायोड है, दिस इज डिप्लीशन लेयर, पॉजिटिव, नेगेटिव, पी साइड, एन साइड। नो पी साइड को हम लो वोल्टेज के साथ अटैच करेंगे यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एन साइड को हाई वोल्टेज के साथ अटैच करेंगे यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो ये कौन सी बायसिंग हो गई? ये हो गई हमारी रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे, इसकी रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस्ड डायोड की रेजिस्टेंस होती है बहुत ज्यादा। सो रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स बायस्ड डायोड इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा इसकी रेजिस्टेंस होती है रिवर्स बायस्ड डायोड की। अच्छा, कितनी होती है? अराउंड 10⁵ ओम, इतनी 1 लाख ओम रेजिस्टेंस। ये तो बहुत ज्यादा होगी रेजिस्टेंस। पॉइंट नंबर 2 जो कि वहां पे हमने वहां पे क्या देखा था? वहां पे डिप्लीशन विड्थ कम होती थी, बैरियर पोटेंशियल कम होता था, यहां बढ़ेगा। सो सेकेंड पॉइंट, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका बनेगा, थर्ड पॉइंट, बैरियर पोटेंशियल, जिस तरह से डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है, बैरियर पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस, ये भी बढ़ जाता है। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें जो करंट होती है वो डिफ्यूजन ड्रिफ्ट वाली करंट होती है। अब आप सोचेंगे कैसे? देखिए, ये मेजॉरिटी कैरियर्स यहां होल्स है, यहां मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, यहां का माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इधर के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचता है कि होल को? इलेक्ट्रॉन को। सो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यानी माइनॉरिटी कैरियर को खींचेगा, फील्ड के कारण, ड्रिफ्टिंग के कारण। सो रिवर्स बायस्ड डायोड में कौन सी करंट होती है? डिफ्यूजन? नो, ड्रिफ्ट करंट होती है और वो बहुत कम होती है। सो देयर इज ड्रिफ्ट करंट, और वो किन की वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है। ड्रिफ्ट करंट इज ऑल बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, राइट। अच्छा, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने फॉरवर्ड बायस्ड डायोड की कुछ एग्जाम्पल्स बना थी, यहां पे भी कुछ एग्जाम्पल्स बनाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, अब आप खुद बताइए कि कौन सा, क्या ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? अभी तो बायसिंग हुई नहीं है, अब मैं बायसिंग करूंगा। तो मान लो मैं यहाँ से 2 वोल्ट लगा रहा हूँ, यहाँ से 6 वोल्ट। बताइए कौन सा? P के साथ लो वोल्टेज, N के साथ हाई वोल्टेज, रिवर्स बायसिंग। पॉइंट नंबर 2, सपोज दिस इज डायोड,
हियर आई एम कनेक्टिंग -5 वोल्ट, दिस इज -2 वोल्ट। P के साथ लो वोल्टेज, N के साथ हाई वोल्टेज, अगेन रिवर्स बायस डायोड। ठीक, तीसरी एग्जांपल, यहां से मैं लगा रहा हूं सपोज 0 वोल्ट, तो यहां से मैं लगा रहा हूं सपोज 2 वोल्ट। बताइए, P के साथ लो वोल्टेज, N के साथ हाई वोल्टेज, कौन सी बायसिंग हुई? रिवर्स बायसिंग। एंड लास्ट एग्जांपल की अगर हम यहां ध्यान डालेंगे, मान लो यहां से मैं 0 वोल्ट लगाऊंगा, बता यहां क्या लगाना पड़ेगा ताकि रिवर्स बायस बन जाए? 1 लगाऊं? नो। 2, 3, नो। यहां से नेगेटिव लगाना पड़ेगा। मान लो मैं यहां पे -3 वोल्ट लगा रहा हूं, P के साथ लो वोल्टेज, N के साथ हाई वोल्टेज, 0 बड़ा है ना -3 से, सो N के साथ हाई वोल्टेज, P के साथ लो वोल्टेज, कौन सी बायसिंग होगी? अगेन दिस इज रिवर्स बायस्ड डायोड। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट में हम एक पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूं फॉरवर्ड बायस्ड डायोड और रिवर्स बायस्ड डायोड के बारे में, इनके ग्राफ्स बेसिकली हम जिनको कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं। So for फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, अगर हम फॉरवर्ड बायस्ड डायोड की बात करेंगे, जो कि ऐसे होता है हमारा डायोड, ये P साइड है, ये N साइड है, P के साथ पॉजिटिव, N के साथ नेगेटिव। सो ये फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। इनिशियली अगर हम देखेंगे, जब आप बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो है ना, ये बैरियर पोटेंशियल, ये मेजॉरिटी कैरियर्स को मूव करने नहीं देता। मतलब इनिशियली तो यहां से मेजॉरिटी कैरियर्स ही मूव हुए थे ना, बात को समझना। मेजॉरिटी कैरियर यहां गया था, इलेक्ट्रॉन यहां गया था, तो पॉजिटिव आ गया, बट कुछ देर के बाद अब ये नेगेटिव, अब और मेजॉरिटी कैरियर मूवमेंट स्टॉप कर लेगा। यानी ये जो है ना, ये बैरियर पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, बैरियर पोटेंशियल अपोजेस मेजॉरिटी कैरियर मूवमेंट। बैरियर पोटेंशियल मेजॉरिटी कैरियर्स को जंक्शन क्रॉस करने नहीं देता है। माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉस कर सकते, इसको कोई टेंशन नहीं है, बट मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी डिफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये बैटरी का जो पोटेंशियल है, ये चाहता है मेजॉरिटी कैरियर्स पुश कराना, है ना। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल चाहेगा इलेक्ट्रॉन को इधर लाना, यानी मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन क्रॉस करवाना, लेकिन बैरियर पोटेंशियल वो होने नहीं देगा। सो फॉरवर्ड बायसिंग में एक्सटर्नल वोल्टेज और बैरियर पोटेंशियल का झगड़ा होता है। सो अगर आप लेकिन ये बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली इसी की चलती है, ये जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है और करंट एब्रप्टली बढ़ जाती है। यानी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ करंट और वोल्टेज का, करंट और बाहर से वोल्टेज, अगर मैं ये वोल्टेज बढ़ाऊंगा, बढ़ा रहा हूं, इनिशियली कोई करंट नहीं होगी, करंट 0 0 0 0 0, एक टाइम ऐसा आएगा जब करंट एब्रप्टली बढ़ने लगेगी। सो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के वैल्यू पे करंट एब्रप्टली बढ़ गई बहुत ज्यादा, ये बैरियर का ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो उस टाइम पे उस वोल्टेज को हम कहते हैं नी वोल्टेज। सो नी वोल्टेज क्या होती है? नी वोल्टेज वो एक्सटर्नल वोल्टेज होती है जिस वोल्टेज पे फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान जंक्शन का ब्रेक डाउन हो जाए, इट्स कॉल्ड एज नी वोल्टेज। रिवर्स बायसिंग में भी देखिए क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस की बात हो रही थी, अगर हम रिवर्स बायस देखेंगे, अगर आप रिवर्स बायस डायोड की ओर ध्यान डालोगे, उसमें भी क्या होता है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये P है, ये N है, P के साथ लो वोल्टेज यानी नेगेटिव, N के साथ हाई वोल्टेज यानी पॉजिटिव। तो यहां पे देखिए क्या होता है, यहां पे भी ये जो करंट होती है, ये जो करंट देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल, यहां के मेजॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स, यहां के मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक तो इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और इसके माइनॉरिटी कैरियर्स को भी खींचेगा। मैंने अभी अभी कहा यहां कौन सी करंट, रिवर्स बायसिंग में कौन सी करंट होती है? माइनॉरिटी कैरियर करंट, ड्रिफ्ट करंट होती है यहां पे, और वो बहुत कम होती है, करंट माइक्रो एम्पियर्स में होती है, यहां पे करंट मिली एम्पियर्स में होती है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ज्यादा होती है मिली एम्पियर्स में, रिवर्स बायसिंग में होती है माइक्रो एम्पियर्स में। सो रिवर्स, अगर आप फॉरवर्ड वोल्टेज इधर दिखाओगे, फॉरवर्ड करंट ऊपर दिखाओगे, तो रिवर्स वोल्टेज जो है वो आपको इधर दिखानी पड़ेगी, रिवर्स करंट डाउन दिखानी पड़ेगी, यानी ग्राफ ऐसा आएगा, दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज। रिवर्स बायसिंग में माइक्रो एम्पियर्स में करंट होती है। बट यहां पे क्या होता है, अच्छे से सुनना, यहां पे क्या होता है, जो ही आपने वोल्टेज कनेक्ट की, तो ये बैरियर पोटेंशियल
इन माइनॉरिटी कैरियर मूवमेंट को, ड्रिफ्ट करंट को कुछ असर नहीं डालता, ये इजीली इनको पास होने देता है। यानी करंट पहले से मौजूद है, करंट पहले से मौजूद है, करंट है कुछ, यहाँ पे करंट यहाँ से यहाँ तक जीरो थी, बट यहाँ करंट तो कुछ है, देखो करंट कुछ है, वो करंट कुछ देर के लिए रहती है, फिर उसके बाद इस जंक्शन का भी ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहाँ पे भी जब जंक्शन का ब्रेकडाउन होगा करंट एब्रप्टली बढ़ने लगेगी। यहाँ का ब्रेकडाउन और यहाँ के ब्रेकडाउन में फर्क है, इन दो के बीच झगड़ा होता है, बट यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ये और ये आपस में ऐड हो जाता है, इनका झगड़ा नहीं होता, बट तब भी स्टिल ब्रेकडाउन हो जाता है। क्यों, वो मैं समझाऊंगा। रिवर्स बायस में कौन सा ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन का ये मतलब नहीं है कि डायोड जो है ये जल गया, या हम ऐसा कहेंगे ये खत्म हो गया, नहीं, ब्रेकडाउन होना होता है करंट का बढ़ जाना, दैट्स कॉल्ड ब्रेकडाउन। तो रिवर्स बायस की अगर हम बात करते हैं, रिवर्स बायस में दो तरह का ब्रेकडाउन होता है। एक तो हमारे पास होता है जीनर ब्रेकडाउन, दूसरा हमारे पास होता है एवालांच ब्रेकडाउन। तो वही दो ब्रेकडाउन हम थोड़ा डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम डायोड सर्किट्स की ओर आएंगे। ब्रेकडाउन इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में दो ब्रेकडाउन्स होते हैं। पहले को हम कहते हैं एवालांच ब्रेकडाउन। देखिए एवालांच ब्रेकडाउन क्या होता है। मान लो ये हमारा डायोड है, ठीक, यहां पॉजिटिव पोलैरिटी है, यहां नेगेटिव पोलैरिटी है। तो हमने ये पी साइड है, ये एन साइड है, यहां के मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स, यहां के मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, यहां का माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन, यहां का माइनॉरिटी कैरियर होल। पी को, चूंकि रिवर्स बायस में ये दोनों ब्रेकडाउन होते हैं, सो पी को हम कनेक्ट करते हैं लो वोल्टेज के साथ यानी नेगेटिव टर्मिनल, एन को हाई वोल्टेज के साथ यानी पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखिए एवालांच ब्रेकडाउन में क्या होता है। एवालांच ब्रेकडाउन में जब आप ये रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते हो तो माइनॉरिटी कैरियर को जंक्शन क्रॉस करना है। ये माइनॉरिटी कैरियर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बीच में अगर कोई न्यूट्रल एटम होगा, ये न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, कोलाइड करता है उसके साथ, उसको भी निकाल लेता है। इसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे न्यूट्रल एटम के साथ हिट करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, फ्लडिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, माइनॉरिटी कैरियर्स बहुत सारे बढ़ गए, तो फ्लडिंग हो गई, एवालांच तूफान आ गया, तो इसी को हम कहते हैं ब्रेकडाउन हो जाना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवालांच ब्रेकडाउन में कोलिजन की वजह से एवालांच आता है, ये कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलाइड करते हैं, यानी ड्यू टू इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज। रिवर्स बायस वोल्टेज के बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, hit with neutral atoms, and as a result large number of electrons are generated। तो फ्लडिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसी को कहते हैं अब करंट का मैक्सिमम हो जाना यानी ब्रेकडाउन हो जाना। एंड दूसरा ब्रेकडाउन जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है हाई डोपिंग की वजह से। हम क्या करते हैं, जब हम डोपिंग हाई रखेंगे तो डिप्लीशन विड्थ होगी कम। हम ऑलरेडी पढ़े हैं डोपिंग ज्यादा रखने से डिप्लीशन विड्थ होगी कम। तो डिप्लीशन विड्थ जब कम होगी, डिप्लीशन विड्थ कम होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज्यादा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेता है, खींच लेता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग होती है। यहां पे एवालांच ब्रेकडाउन में कोलिजन की वजह से फ्लडिंग हुई, बट जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, डोपिंग ज्यादा रखते हैं, मैं लिखूंगा ड्यू टू हाई डोपिंग width of depletion layer is less and therefore electric field is large, electric field बहुत ज़्यादा है, and electrons of neutral atoms are being pulled up due to electric field।
एंड देयर नंबर इंक्रीज, उनका नंबर बढ़ जाता है। तो उससे हो गया ब्रेकडाउन। कौन सा ब्रेकडाउन? जीनर ब्रेकडाउन। आई होप कि आपको दोनों तरह के ब्रेकडाउन समझ आए हो। एवलांच ब्रेकडाउन किस वजह से होता है? ये कोलिजन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं तो फ्लडिंग, वो और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से फ्लडिंग होती है। बट जीनर ब्रेकडाउन किस वजह से होता है? हाई डोपिंग की वजह से। डोपिंग आप ज्यादा रखेंगे, डिप्लीशन विड्थ कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पुल हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा जिसके कारण उनका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज breakdown in a reverse bias. Now let us move on to diode circuits. सर्किट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बेसिक सर्किट्स हमने पढ़ने हैं, तब जाके आपको सारे क्वेश्चंस घर में सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। डायोड सर्किट्स में एक तो फॉरवर्ड बायस्ड डायोड आपका हो सकता है और हो सकता है आपका रिवर्स बायस्ड डायोड। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करेंगे फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, सो ये आपका हो गया फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। सपोज यहां कोई रेजिस्टेंस है और बाहर से आपने बैटरी अटैच करी है वी, ये आर, तो हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि इसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो इसको अपोज करता है। फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर पोटेंशियल और एक्सटर्नल वोल्टेज एक दूसरे को अपोज करते हैं, रिवर्स बायसिंग में वो सपोर्ट करते हैं। तो मुझे अगर आपसे कोई पूछे यहां से करंट कितनी होगी, फिर करंट किसके बराबर होगी? करंट होगी बराबर इसका बैरियर पोटेंशियल, समझो वी बी है, तो एक दूसरे को अपोज करते हैं। फॉरवर्ड बायस्ड डायोड है, देखो पी साइड कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज, एन साइड कनेक्टेड टू लो वोल्टेज। फॉरवर्ड बायसिंग है तो करंट जो होगी दैट विल बी वी माइनस वी बी, बिकॉज एक दूसरे को अपोज करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क? अगर डायोड की कुछ रेजिस्टेंस हो, हालांकि वो बहुत कम होती है, बट स्टिल इफ इट इज देयर, तो हम लिख सकते हैं आर प्लस आर, नेट वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। दिस इज द करंट इन द डायोड सर्किट। ठीक है, तो यूजुअली ये आर बहुत कम होता है एज कंपेयर टू दिस आर, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉर स्मॉल आर, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो ये स्मॉल आर तो लेना, अगर इसका जिक्र नहीं हो क्वेश्चन में तो इसका वैल्यू 0 होता है। सो फॉर स्मॉल आर करंट किसके बराबर आएगा? V माइनस वी बी डिवाइड बाई कैपिटल आर। राइट, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में मेंशन होता है आइडियल डायोड। सो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम इस डायोड को फॉरवर्ड बायस्ड स्टेट में रिप्लेस करते हैं बाय सेल जिसका EMF होता है इसके बैरियर पोटेंशियल के बराबर। मान लो यहां क्वेश्चन में मेंशन होता है सिलिकॉन डायोड, तो वी भी आप कितना लेते हैं? 0.7। सपोज यहां मेंशन होता है ये जर्मेनियम का डायोड है, तो वी भी बैरियर पोटेंशियल आप कितना लेते हैं? 0.3। सो ये डिपेंड करता है डायोड पे, ये कौन सा सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है। बट समटाइम्स यहां लिखा होता है ये आइडियल डायोड है। अगर आइडियल डायोड हो तो बैरियर पोटेंशियल 0 लेना है, इसका बैरियर पोटेंशियल कुछ नहीं लोगे, और ना ही इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, अपनी अंदर की रेजिस्टेंस आप लेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर आइडियल डायोड, अगर डायोड आइडियल होगा उस टाइम पे बैरियर पोटेंशियल आप लेंगे 0, डायोड रेजिस्टेंस भी लेंगे 0। तो उस टाइम पे यानी वी हैव टू रिप्लेस द डायोड बाय 0 रेजिस्टेंस वायर। हम डायोड के बदले एक तार बनाएंगे जैसे वहां पे कुछ था ही नहीं। सो वी रिप्लेस डायोड बाय 0 रेजिस्टेंस वायर, शॉर्ट वायर भी इसको हम कहते हैं, 0 रेजिस्टेंस वायर। तो उस टाइम पे करंट किसके बराबर होगी? बाहर का वोल्टेज कितना है डिवाइड बाय नेटवर्क में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? V बाय R, नेटवर्क की रेजिस्टेंस कितनी है? हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो शॉर्ट में अगर ये प्रैक्टिकल डायोड होगा तो इसका बैरियर पोटेंशियल लेना पड़ेगा, वो इसको माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आइडियल डायोड होगा, जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ना बैरियर पोटेंशियल लेना है ना इंटरनल रेजिस्टेंस लेनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस किसी क्वेश्चन में आप देखेंगे ही नहीं, उसका तो कॉन्सेप्ट छोड़ दो, डायोड की अपनी रेजिस्टेंस छोड़ दो। बट अगर हम बात करते हैं अब रिवर्स बायस में क्या होगा, अगर डायोड होगा किस में? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में अगर डायोड होगा तो उस टाइम पे इनका ये बाहर की वोल्टेज और बैरियर पोटेंशियल एड अप होते हैं। सो व्हाट इज नाउ करंट एट दैट टाइम इक्वल टू, रिवर्स बायस में ये होगा V प्लस वी बी डिवाइड बाई R प्लस R, है कि नहीं? R प्लस R। बट रिवर्स बायस में हम ऑलरेडी पढ़े हैं, रिवर्स बायस में डायोड की रेजिस्टेंस क्या होती है? बहुत ज्यादा। आइडियल केस में इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। सो
रिवर्स बायस्ड डायोड की आर क्या होगा, इनफाइनाइट। ये तो इनफाइनाइट होता है, तो करंट किसके बराबर होगी, 0। यानी जब भी आप रिवर्स बायस्ड डायोड देखोगे, आपको उस डायोड के बदले ओपन सर्किट बनाना है, यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। सो वी रिप्लेस द डायोड, वी रिप्लेस डायोड बाय ओपन सर्किट। ठीक है, अब डायोड को रिप्लेस करते हैं ओपन, यानी जीरो रेजिस्टेंस, सॉरी ओपन सर्किट ओपन करना है, वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। सो इन शॉर्ट सर्किट्स में हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस्ड में डायोड होगा तो हम डायोड के बदले बैरियर पोटेंशियल बनाएंगे, वो इसको माइनस करेंगे, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रिवर्स बायस में डायोड होगा, ओपन कर लो, वहां से कोई करंट वरंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन पहला ये मैं दिखा रहा हूं, ये एक बैटरी है, ये डायोड है, यहां एक रेजिस्टेंस है। सपोज इट इज 4 वोल्ट बैटरी, दिस इज 2 किलो ओम रेजिस्टर एंड दिस डायोड इज आइडियल। सो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा, आप आई निकालो, बैटरी में से कितनी करंट निकलेगी, फाइंड आई। तो हम क्या करेंगे, हम इसके बदले बनाएंगे जीरो रेजिस्टेंस, यानी जैसे वहां पे कुछ था ही नहीं। तो देखिए ऐसा बनाएंगे ना, चूंकि आइडियल डायोड है, रिप्लेस दिस बाय शॉर्ट वायर, जीरो रेजिस्टेंस वायर। सो नाउ दिस इज 4 वोल्ट, दिस इज 2 किलो ओम। तो बताइए यहाँ पे करंट कितनी फ्लो करेगी, आई होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 2 किलो ओम। सो 4/2 आएगा 2 किलो को ऐसे ही रहने दे, जब रेजिस्टेंस किलो ओम में होगी तो करंट आती है मिली एम्पियर्स में, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जब रेजिस्टेंस किलो ओम में होगी तो करंट किस में आएगी, मिली एम्पियर्स में आएगी, राइट। तो मान लो मेरे पास और एक क्वेश्चन है, अब की बार डायोड हम प्रैक्टिकल रखेंगे, समझो ये प्रैक्टिकल डायोड। सपोज दिस इज 6 वोल्ट, दिस इज 4 किलो ओम, और ये सिलिकॉन डायोड दिया गया। आइडियल अगर मेंशन होगा तो आइडियल लेंगे, अगर मेंशन नहीं होगा तो प्रैक्टिकल लेना है। तो एक बार आया भी था यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों ने आइडियल डायोड लिया, बट चूंकि लिखा है सिलिकॉन डायोड, आइडियल का जिक्र नहीं, अगर आइडियल जिक्र हो तो आइडियल ले लो, बट अगर डायरेक्टली डायोड लिखा है तो उसको प्रैक्टिकल समझो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से आपको क्या आ रहा है, फाइंड करंट, यू हैव टू फाइंड द करंट आई, आपको करंट आई निकालनी है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, करंट किसके बराबर होगी, चूंकि ये प्रैक्टिकल डायोड है, इस वोल्टेज को इसका बैरियर पोटेंशियल माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज फॉरवर्ड बायसिंग है, हाई वोल्टेज टू पी साइड, लो वोल्टेज टू एन साइड। सो करंट किसके बराबर होगी, 6 माइनस इसका बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.7 वोल्ट, बिकॉज सिलिकॉन है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 4, तो ये बन जाएगा 5.3/4, आंसर मिली एम्पियर्स में आ जाएगा हमें। ठीक है, now let's move to next question now. In fact होमवर्क भी आपको 1-2 क्वेश्चंस में दे सकता हूं। देखिए हम क्या करेंगे, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, फिलहाल और एक क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल सा। we have a diode, we have this is positive terminal, this is negative terminal, this is 10 वोल्ट बैटरी एंड दिस इज 6 किलो ओम रेजिस्टेंस। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है करंट निकालिए, फाइंड आई। आइडियल डायोड है, चलो आइडियल ले लो। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे डायोड में कौन सी बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग। अब देखो एन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, पी के साथ नेगेटिव टर्मिनल, एन के साथ हाई वोल्टेज, पी के साथ लो वोल्टेज, इट इज रिवर्स बायसिंग। और मैंने कहा था कि रिवर्स बायसिंग में डायोड के बदले ओपन सर्किट बनाओ, यानी ऐसे। अब बताइए ना व्हाट इज द करंट, चूंकि सर्किट ओपन है तो बैटरी में से कितनी करंट निकलेगी, देयर विल बी 0 करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक, तो चलिए और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये मान लो बैटरी है, यहाँ एक रेजिस्टर, यहाँ एक डायोड, अगेन रेजिस्टर एंड ए डायोड। आइडियल डायोड्स क्वेश्चन में मेंशन है, दीज आर आइडियल डायोड्स। 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 किलो ओम रेजिस्टेंस है, दिस इज 4 किलो ओम रेजिस्टेंस। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड करंट आई। तो पहले समझिए बायसिंग कौन सी है। देखिए पी के साथ हाई वोल्टेज, पी के साथ हाई वोल्टेज, तो दोनों फॉरवर्ड बायस्ड डायोड्स हैं। सो इनको रिप्लेस करेंगे आप जीरो रेजिस्टेंस वायर से, यानी कुछ ऐसा। ये वाला तो बनाना है ना, ये वाला रजिस्टर तो बनाएंगे, बट इसके बदले जीरो रेजिस्टेंस वायर बनाएंगे।
फिर से इसी तरह से ये वाला रजिस्टर तो बनाएंगे बट नीचे 0 रेजिस्टेंस वायर बिकॉज फॉरवर्ड बायसिंग है। दिस इज 12 वोल्ट, दिस इज 4 किलो ओम, दिस इज 4 किलो ओम। 4 किस में पैरेलल में, 4 पैरेलल में होता है 2। इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा हुआ होगा 10 पैरेलल में कितना होता है 5, 20 पैरेलल में कितना होता है 10, 50 पैरेलल में 25, 100 50 हाफ हो जाता है। तो पैरेलल में 4 कितना होगा 2। सो व्हाट इज करंट रन फ्रॉम द बैटरी, सो इट इज करंट आई, दैट इज वोल्टेज कितनी है 12 डिवाइड बाय 4 पैरेलल में कितना हुआ ये 2 हो गया। सो 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6 मिली एम्पियर। मिली क्यों, बिकॉज रजिस्टर्स किलो ओम है। और ये क्वेश्चन बराबर ऐसा ही मैं आपके लिए यहां बना सकता हूं जिसमें ऐसा होगा, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मजेदार है। सपोज ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इट इज 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, दिस इज अगेन 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, दिस इज अगेन 2 किलो ओम रेजिस्टेंस। और डायोड्स मेंशन है कि आइडियल है, आइडियल डायोड्स, ठीक है। तो जब आइडियल डायोड से मुझे बताइए यहां पे कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग, बट इसके लिए रिवर्स बायसिंग। देखो एन के साथ हाई वोल्टेज, रिवर्स बायसिंग है। सो ये वाला तो गया, ये वाला पार्ट वहां से तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी बिकॉज आप इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे। तो आपकी बार बताओ आप करंट कितनी होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट हियर इक्वल, ये ऐसे, ये रजिस्टर ऐसा, इसके बदले शॉर्ट रेजिस्टेंस यानी 0 रेजिस्टेंस, ये 2 ओम तो अपना ऐसे ही है, और यहाँ इसके बदले ये ओपन बन जाएगा, वहां से तो कोई करंट, चलो ये रजिस्टर बना रहे हैं बट यहाँ से मत कोई करंट जाएगी, तो ये वाला पार्ट तो सर्किट से खत्म हो गया। सो करंट यहाँ से निकल के ऐसे चली जाएगी। सो बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट, दिस इज 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, दिस इज अगेन 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, 2 सीरीज में हो गया 4 बिकॉज ये डायरेक्टली करंट ऐसे ही जाएगी। सो इट इज करंट इक्वल टू दैट इज पोटेंशियल कितना है 6 डिवाइड बाय व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज में 2 हुआ 4, 2 + 2 है कि नहीं। सो मिली एम्पियर्स में आपका आंसर आएगा। सो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा धीरे धीरे करके। एक क्वेश्चन आया था जेई के पेपर में और बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप ये खुद ट्राई करेंगे घर में बैठ के। सो आपके पास यहाँ पे एक डायोड दिया गया है लेकिन सिलिकॉन डायोड लिखा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। जेई में आया था ये क्वेश्चन, नीट में तो इससे बड़े आसान आते हैं। ये 200 ओम रेजिस्टेंस है और बैटरी दी गई है 3 वोल्ट की। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आई। बहुत सारे बच्चों ने ये आइडियल लिया था बट इट हैज टू बी टेकन प्रैक्टिकल। तो बताइए यहाँ पे करंट कितनी आएगी 3 माइनस इसका बैरियर पोटेंशियल 3 माइनस 0.7 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितनी है 200। तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, आप ये खुद सॉल्व कर लेना। इसका आंसर निकला था 11.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं घर में बैठ के। इसके बाद अब अगर हम आते हैं और भी 2-3 क्वेश्चंस हैं एंड फाइनली वी विल एंड टुडेज लेक्चर। देखिए दोस्तों ये आप खुद भी वैसे कर सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ये एक डायोड है, एक रेजिस्टेंस है और एक डायोड है लेकिन उसका मुंह इस साइड से, और एक रेजिस्टेंस है ऐसे। दिस इज सर्किट, ठीक है। और इसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम। मेंशन है आइडियल डायोड से, आइडियल डायोड से वहां ये मेंशन है क्वेश्चन में। दिस इज 5 वोल्ट बैटरी और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड करंट, आप करंट निकाल के दे दीजिए। इतना आसान क्वेश्चन। डायोड्स आइडियल है, ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, ये रिवर्स बायस वाला गया, खेल खत्म। यहां से तो कोई करंट जाएगी नहीं, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। अब करंट यहां से जाएगी, सो व्हाट इज द करंट 5 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इसके बदले 0 रेजिस्टेंस वायर बनाएंगे बिकॉज ये फॉरवर्ड बायस्ड डायोड है। सो करंट ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ करंट इक्वल, आई का वैल्यू क्या आएगा 5 वोल्ट डिवाइड बाय व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन दिस नेटवर्क 10 ओम। ये वाली रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं होगी बिकॉज वहां से तो कोई करंट थोड़ी जा रही है। सो करंट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस 10, सो करंट इज 0.5 एम्पियर, राइट। बट समटाइम्स आप कुछ और तरह के क्वेश्चन भी फेस करोगे। एक दो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। मान लो मेरे पास ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन है, ये एक डायोड है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 4 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ -6 वोल्ट लिखा है, यहाँ 1 किलो ओम रेजिस्टेंस लिखी हुई है और ये आइडियल डायोड है।
क्वेश्चन आपसे पूछ रहा फाइंड करंट आई, तो करंट आई हम कैसे निकालेंगे? आई होता है पहले, लेकिन समझना क्या ये फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। तो देखिए P के साथ हाई वोल्टेज, N के साथ लो वोल्टेज, सो इट इज फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, सो करंट फ्लो करेगी। और करंट कितनी होगी? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? 4 माइनस -6 डिवाइड बाय व्हाट इज रेजिस्टेंस? 1 किलो। सर इसका बैरियर पोटेंशियल मत माइनस करेंगे, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज ये आइडियल है। अगर ये सिलिकॉन डायोड होता तो माइनस लिखना था 0.7। सो दिस इज 10/1, सो दैट इज 10 मिली एम्पियर। ठीक है। इनफैक्ट मैं और एक क्वेश्चन भी आपको दे सकता हूं यहां पर, मुझे पता आप गलती कर लोगे। सपोज इट इज -5 वोल्ट, इट इज -2 वोल्ट। चलो 2 किलो, फाइंड करंट आई, फाइंड आई। डायोड आइडियल बता कर सकते हैं? सर ये तो कर सकते हैं, कौन सा मसला है? दिस माइनस डी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, गलत। सबसे पहले देखना ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। देखिए P के साथ अटैच हुआ है लो वोल्टेज, N के साथ हाई वोल्टेज है, -2 -5 से बड़ा होता है। सो ये रिवर्स बायस्ड डायोड है, तो ओपन सर्किट कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट? इट इज इक्वल टू 0, बिकॉज रिवर्स बायस्ड डायोड है। ये वाला डायोड जो है इसमें रिवर्स बायसिंग हो गई है। ठीक है, बस लास्ट 1-2 क्वेश्चन है हमारे पास। Finally, we will end our discussion today, and in tomorrow's lecture we are going to discuss types of the diode. ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन है ऐसा, we have a battery of 4 volt। ये बड़ा फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब दो डायोड्स पैरेलल में होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये एक डायोड यहाँ, ये दूसरा डायोड यहाँ, ये दो डायोड्स पैरेलल में कनेक्ट किए गए। अब ध्यान रखना यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोज ये 10 वोल्ट की बैटरी है, मान लो ये 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और ये सिलिकॉन डायोड है, ये जर्मीनियम का डायोड। ये आइडियल डायोड्स नहीं है, सिलिकॉन जर्मीनियम लिखा हुआ है। अब मसला ये देखिए, ये वाले में भी फॉरवर्ड बायसिंग है, ये वाले में भी फॉरवर्ड बायसिंग है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो ये वोल्टेज है V0, ये ग्राउंड है। क्वेश्चन पूछ रहा है दो चीजें हमने निकालनी है। पहली चीज आपको एक तो एक्सटर्नल वोल्टेज V0 निकालना है, और दूसरी चीज आपने करंट निकालनी है I, यानी ये वाली करंट। तो अगर हम देखेंगे 10 में से इसमें किसका बैरियर पोटेंशियल माइनस करेंगे? याद रखना जब पैरेलल में दो डायोड्स हों तो काम वाला डायोड वो होता है जिसका बैरियर पोटेंशियल कम हो, बिकॉज वंस ये बैटरी इनमें से एक डायोड को ब्रेक कर देगी, फिर करंट वहीं से जाएगी, दूसरा फिर काम का नहीं रहेगा। तो पहले किसका ब्रेकडाउन होगा? जर्मीनियम का, बिकॉज इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 0.3 वोल्ट। पहले इसी का ब्रेकडाउन होगा, फिर वहीं से करंट जाएगी, फिर इसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट कभी आ ही नहीं सकता, इसके अक्रॉस 0.3 वोल्ट ही रहेगा जब ये ब्रेकडाउन इसका हो जाएगा। ब्रेकडाउन के टाइम पे वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहती है। सो ये किसी काम का नहीं। इन शॉर्ट मैं ये बस कहना चाहता हूं कि जब दो डायोड्स पैरेलल में हो, एक का बैरियर पोटेंशियल ज्यादा दूसरे का कम, तो काम वाला कौन सा? जिसका बैरियर पोटेंशियल कम हो। तो जर्मीनियम का, तो बताइए ये वोल्टेज किसके बराबर होगी? दिस माइनस जर्मीनियम की वोल्टेज। सो व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज इक्वल? ये कितना है? 10 माइनस जर्मीनियम का 0.3, तो कितना आया? 9.7 वोल्ट आया आउटपुट वोल्टेज। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कारण ये काम का नहीं, ये खत्म हो गया, अब समझो ये जैसे है ही नहीं, अब बस ये है काम का। सो बताइए नाउ करंट किसके बराबर होगी? बी पार्ट। करंट किसके बराबर होगी? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 0.3, बिकॉज यही काम का है। सो 10 माइनस 0.3 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? 5 किलो। सो ये बनेगा 9.7/5 मिली एम्पियर। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। सो पैरेलल में अगर दो डायोड्स होंगे, काम वाला कौन सा? जिसका बैरियर पोटेंशियल कम हो। मान लो और एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आप लोगों को। दो डायोड्स पैरेलल में है, एक सिलिकॉन है, दूसरा जर्मीनियम है। देखिए 2 डायोड्स हैव बीन कनेक्टेड इन पैरेलल। यहां पर एक रजिस्टर फिर है, 2 किलो ओम का रजिस्टर रखा हुआ है, ठीक है, या 5 किलो ओम का हम रखेंगे, 5 किलो ओम रेजिस्टेंस। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये सिलिकॉन डायोड है और ये जर्मीनियम का डायोड है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड चेंज इन
आउटपुट वोल्टेज इफ जर्मीनियम डायोड इज रिवर्स्ड। अगर आप जर्मीनियम रिवर्स करोगे आउटपुट वोल्टेज में कितनी चेंज आएगी। तो पहले हम लेकिन देखेंगे आउटपुट वोल्टेज पहले कितनी है, इनिशियली व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज। इनमें से ये तो काम का नहीं है, ये वाला काम का है, चलो इसे काम, बिकॉज इसका बैरियर पोटेंशियल मिनिमम है। सो अभी आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, वी नॉट किसके बराबर होगा 12 माइनस इनमें से किसका बैरियर पोटेंशियल माइनस करेंगे, जर्मीनियम का 0.3। सो व्हाट इज द आंसर 11.7 वोल्ट। ये इनिशियली आउटपुट वोल्टेज है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे, इफ जर्मीनियम इज रिवर्स्ड। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स बायस बन जाएगा, और रिवर्स बायस में ओपन हो जाता है, वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अब की बार जब हम इसको रिवर्स करेंगे यहां से तो करंट नहीं जाएगी, अब की बार ये वाला काम का डायोड होगा, वहां से करंट जाएगी। सो नाउ जब जर्मीनियम रिवर्स करोगे सो आउटपुट वोल्टेज अभी कितना होगा 12 माइनस अब की बार काम वाला कौन सा होगा, सिलिकॉन, यानी 0.7। सो व्हाट इज द आंसर 11.3 वोल्ट। सो क्वेश्चन था फाइंड चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज में कितनी चेंज आई, चेंज कितनी आई, पहले कितनी थी आउटपुट वोल्टेज 11.7, अब की बार 11.3। तो व्हाट इज द आंसर 0.4 वोल्ट इज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। क्वेश्चन है डायोड हैज कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप। डायोड हैज कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट। कोई भी करंट डायोड के थ्रू फ्लो करे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया 0.5 वोल्ट। मैक्सिमम पावर रेटिंग दी है डायोड की, दैट इज गिवन एज 100 मिलीवॉट, यानी डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर कितना 100 मिलीवॉट। अब देखिए सर्किट डायग्राम दी गई है, ये डायोड है आपका, बाहर से बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 1.5 वोल्ट, दिस इज द रेजिस्टेंस आर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड आर। आप बताइए आर का वैल्यू क्या होगा फॉर मैक्सिमम करंट इन सर्किट। सर्किट में मैक्सिमम करंट होगी तो आर का वैल्यू आपको बताना क्या होगा। तो पहले मुझे बताइए इसमें वोल्टेज कितना है 0.5 वोल्ट, इसका पावर कितना है, पी मैक्स कितना है 100 मिलीवॉट। हमें आर का वैल्यू निकालना है। पहले मैं आई मैक्स निकालूंगा, मैक्सिमम करंट जो सर्किट में फ्लो करेगी। पी और वी पता है तो आई निकलेगा, तो मुझे पता है पी मैक्स होता है बराबर वी इंटू आई मैक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले हम आई मैक्स ही निकालेंगे। इस ये टाइप का क्वेश्चन है। सो मैक्सिमम पावर कितना है 100 मिलीवॉट, यानी 100 इंटू 10⁻³ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज 0.5 वोल्ट। क्या मैं मैक्सिमम करंट मैंने निकाली, हाँ। सो व्हाट इज द आंसर, ये बन जाएगा 100/1000, ये नीचे आएगा इंटू 0.5, दैट इज मैक्सिमम करंट आई मैक्स। तो 2 zeros कट गए, ये हुआ 1/5। आई मैक्स का वैल्यू आएगा 1/5, ठीक है, 1/5 एम्पियर आया, यानी 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर ये मैक्सिमम करंट आई। वही मैक्सिमम करंट यहां से भी फ्लो करेगी बिकॉज ये सीरीज सर्किट है। अब इसके अक्रॉस देखो ये 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट में से इसको मिला 0.5 वोल्ट, बचा कितना 1 वोल्ट, वो इसको मिलेगा 1 वोल्ट। इसमें वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, तो आर निकला, खेल खत्म। सो आर का वैल्यू नाउ इस बार क्या आएगा V/I। सो व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर V, दैट इज 1 वोल्ट, बिकॉज 1.5 में से 0.5 इसको मिला, इसको 1 जाएगा। 1 वोल्ट डिवाइड बाय व्हाट इज द करंट 0.2। सो व्हाट इज द आंसर 1/2/10, 10 ऊपर जाएगा, यानी 5 ओम इज द आंसर। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने समझी सोची, हमने उनको थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा फर्मी लेवल क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की फर्मी लेवल मिडवे पे होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल होती है क्लोजर टू कंडक्शन बैंड। पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल होती है क्लोजर टू वैलेंस बैंड, ठीक। उसके बाद हमने डायोड पढ़ा। डायोड में बीच में रीजन जो बना उसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो बना दैट इज बैरियर पोटेंशियल। सिलिकॉन का होता है 0.7 और जर्मीनियम का होता है 0.3। अच्छा, डिप्लीशन विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन। डिप्लीशन विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, राइट। उसके बाद हमने डायोड के बारे में
कुछ और चीज़ें भी हमने डायोड सर्किट्स के बारे में हमने पढ़ा या बायसिंग के बारे में पढ़ा। वी हैव फॉरवर्ड बायसिंग, वी हैव रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन विड्थ कम होती है, बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाता है, और फॉरवर्ड बायसिंग में हमने ये भी सीखा कि वहाँ पे डिफ्यूजन करंट होती है, मेजॉरिटी कैरियर करंट होती है, रेजिस्टेंस कम होती है। रिवर्स बायसिंग में उल्टा होता है, डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है, और वहाँ ड्रिफ्ट करंट होती है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हम सर्किट्स की ओर आए, हमने सीखा कि सर्किट्स में डायोड्स अगर आइडियल होगा तो रिप्लेस इन फॉरवर्ड बायस रिप्लेस बाय जीरो रेजिस्टेंस वायर, अगर प्रैक्टिकल डायोड है रिप्लेस इट बाय सेल, रिवर्स बायस डायोड को हम रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से। तो ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी। आज हमारे डायोड सर्किट्स पे से कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ और चीज़ें भी सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।